हेलो बच्चों, स्वागत है आपका क्लास 10 गणित में। तो बच्चों आज हम करेंगे प्रायिकता और ये बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बड़े बड़े नंबरों में जरूर आएगा, इसलिए इसको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा अच्छे से देखना। अगर एक बार समझ में ना आए तो दोबारा देखना, ठीक है बच्चों। अगर बच्चों चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो बच्चों, प्रायिकता में क्वेश्चन कहाँ से आएगा। एक तो या तो आपके सिक्के वाले में से आएगा, या आपका पासे में से आएगा, या आपका ताश की गड्डी में से आएगा, ठीक है। और इन तीनों चीज़ों को हम बहुत आसान तरीके से करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, हम प्रायिकता वाला चैप्टर पढ़ लें और प्रायिकता को इंग्लिश में हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। अगर प्रायिकता की डेफिनेशन देखें तो देखो क्या है, जब किसी चीज के होने की संभावना, जब कोई चीज है उसकी होने की संभावना को हम आंकिक रूप में दर्शाते हैं तो उसे हम प्रायिकता कहते हैं, ठीक है। और प्रायिकता का सूत्र क्या है अभी मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा, इसलिए घबराना बिल्कुल भी मत। और जो प्रायिकता जो आपका सूत्र होता है वो होता है आपका संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम, कुल परिणाम, ठीक है। यह आपका प्रायिकता का सूत्र होता है, संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम, ठीक है। और प्रायिकता को हम P से भी दर्शाते हैं और PE से, ठीक है। E का मतलब जहां पर होता है इवेंट, क्या होता है, इवेंट होता है। और इवेंट का मतलब क्या होता है, घटना, ठीक है। तो बच्चों ये तो हमने देख लिया कि प्रायिकता क्या है, प्रायिकता का सूत्र क्या है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका कोई एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ये हमारे पास एक डब्बा है, इसमें आपकी 4 लाल गेंदें हैं और 2 आपकी काली गेंदें हैं, ठीक है। अब देखो काली गेंद कितनी है हमारे पास, तो यहां पर लिखूंगा मैं काली गेंद कितनी है, 2 है हमारे पास। और लाल गेंद कितनी है, लाल गेंद कितनी है हमारे पास, 4 है, ठीक है। और कुल गेंदें हमारे पास कितनी है, कुल गेंद देखो टोटल गेंदें 2 + 4 यानी कि हमारे पास टोटल गेंदें हैं 6। अब हमने इसकी प्रायिकता निकालनी है, ठीक है। तो हम निकालेंगे काली गेंद आने की प्रायिकता। तो मैं यहां पर लिखूंगा काली गेंद आने की प्रायिकता, ठीक है। क्या होगी, देखो काली गेंद कितनी है, 2 है, तो 2 यहां पर लिख दो। और देखो टोटल कितना है, टोटल हमारे पास 6 है, ठीक है। यानी कि देखो हमारे पास सूत्र क्या था, देखो संभव परिणाम कितना है, 2 है ना गेंदें, तो 2 लिख दिया। और कुल कितनी आई, कुल आया 6, तो बट्टे हमने 6 कर दिया। और क्या करा हमने, अब देखो ये कट रहा है, देखो 2 × 1 = 2 और 2 × 3 = 6, तो 1/3 आ गया कट कर, ठीक है। अब देखो ऐसे ही करेंगे, लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी, देखो लाल गेंद आने की प्रायिकता, ठीक है। तो देखो लाल गेंदें कितनी है हमारे पास, 4 है, 4 हो जाएगा। और कुल गेंदें कितनी है, 6 है, तो 4/6 हो गया। यानी कितना हो गया, 2 दूना 4, देखो 2 × 3 = 6, बस हो गया, 2/3 आ गया, है ना। यानी कि यहां पर कितनी घटनाएं हुई, यहां पर आपकी 2 घटनाएं हुई। ये E1 घटना 1 मान ली और ये दूसरी घटना हमने E2 मान ली, ठीक है। यहां पर 2 घटना हुई थी, ठीक है। देखो प्रायिकता में क्या होता है, इसमें आपकी जितनी भी घटनाएं हुई हैं, ठीक है, इसमें आपकी जितनी भी घटनाएं हुई है अगर आप उनको जोड़ोगे ना तो 1 आएगा, ठीक है। मैं अभी आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूं। यानी कि कहने का मतलब है PE1 एक घटना है और PE2 दूसरी घटना है, ये बराबर जोड़ के कितना आएगा, 1 आएगा हमेशा, ठीक है। चाहे यहां पर घटना 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितनी ही हो, कितना आएगा जोड़कर, 1 आएगा, ठीक है। अब देखो हम प्रूफ कर लेते हैं। देखो एक घटना देखो हमारी ये थी, क्या थी, 1/3 प्लस दूसरी देखो घटना क्या थी, 2/3, तो 2/3। अब देखो इसको हल कर लो, देखो नीचे एलसीएम क्या है, 3 है, तो 3 आ जाएगा। देखो नीचे सेम होता तो ऊपर वही रहता है, देखो ऊपर क्या है, 1 + 2 कितना हो गया, 3/3 हो गया। यानी कितना हो गया, 3 × 3, देखो 1 आ गया, है ना। बच्चों यहां पर जो मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूं ना, इससे क्या होगा, आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा। बेसिक स्ट्रांग हो गया तो इन क्वेश्चनों को ना बहुत आसान से कर लोगे। जो प्रश्नावली में क्वेश्चन दिए बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। इसमें बिल्कुल मेहनत आपको नहीं करनी, मेहनत आपको करनी है अभी बेसिक जानने में, ठीक है। और जो हमने क्या जानना है इसमें, देखो किसी घटना के होने की प्रायिकता क्या होगी, किसी घटना के होने की प्रायिकता हो जाएगी आपकी PE। यहां पर देखो इसी में किसी घटना के ना होने की घटना, ठीक है, ना होने की प्रायिकता ये हो जाएगी आपकी PE' कर देंगे इसको, ठीक है। और देखो घटना होने की प्रायिकता PE प्लस घटना ना होने की प्रायिकता E', ये जोड़कर कितना हो जाएगा, 1 आएगा। ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों यहां पर जो प्रायिकता का मान होगा या तो वो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, ठीक है। और प्रायिकता का मान
एक भी हो सकता है और एक से छोटा भी हो सकता है। तो ये प्रायिकता का मान जो रहेगा वो आपका 0 से 1 के बीच में रहेगा, ठीक है, ना तो 1 से बड़ा होगा और ना ही 0 से छोटा होगा। ठीक है बच्चों, ये नोट है बच्चों, इन नोट को आप अपने नोट्स में जरूर लिख लेना। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, और समझ में अगर नहीं आया ना अच्छे से आपको, तो आप वीडियो को दोबारा जरूर देख लेना। ठीक है, अब देखो बच्चों, छोटा सा नोट आपको और ध्यान करना है। देखो, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ये एक निश्चित घटना है, जबकि एक हफ्ते में 9 दिन होते हैं, या कुछ भी आ सकता है, ये अनिश्चित घटना होगी। ये तो आपको पता है ना कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो ये तो निश्चित है ना 7 दिन होते हैं। अब एक हफ्ते में 9 दिन तो नहीं होते, ठीक है, इसलिए क्या है, अनिश्चित घटना। देखो बच्चों, यहां तक हमने बेसिक्स जान लिया। अब जो आपका क्वेश्चन बनेगा ना एग्जाम में, वो या तो बनेगा सिक्के से, या आपका लूडो या पासे से बनेगा, ठीक है, या आपका वो बनेगा ताश के पत्तों से। तो बच्चों, इनको हम अभी जान लेते हैं, फिर ये जो क्वेश्चन पीछे प्रश्नावली में दिए हुए हैं, ये बहुत आसान तरीके से हल हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, पहले मैं आपको सिक्के वाला समझा देता हूं। ठीक है, अब ये आपके पास एक सिक्का है, ठीक है, ये आपके पास सिक्का है, आपने इसको उछाला। आपने जब इसको उछाला तो या तो हेड आएगा या आपका ट्रेल आएगा, है ना, इन दोनों में से एक चीज तो आएगी। और देखो, हेड को हम बोलते हैं यहां पर चित, हेड को हम बोलते हैं चित, और ट्रेल को हम बोलते हैं यहां पर पट। ठीक है, ये तो आपका हेड आएगा या ट्रेल आएगा, ये चित या पट। ठीक है बच्चों, तो एक सिक्के को जब हमने उछाला तो इसकी कितनी घटना आ सकती है, हेड या ट्रेल। ठीक है, तो बच्चों, एक सिक्के को उछालने में कितने परिणाम आ सकते हैं, 2 परिणाम आ सकते हैं, लेकिन घटना एक ही आएगी, या तो हेड या ट्रेल। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। देखो, अब हम जानेंगे 2 सिक्का को उछालने पर प्राप्त अब देखो बच्चों, हमने यहां पर क्या लिखा है, हमने लिखा 2 सिक्का को उछालने पर प्राप्त परिणाम। अब हमने क्या करा, इस बार 2 सिक्कों को उछाला। ठीक है, इस बार क्या परिणाम आएगा, देखो सिक्का है, ठीक है, इसको हमने क्या करा, 2 सिक्कों को एक साथ स्टेम पर उछाला। ठीक है, अब देखो, ये सिक्के को उछाला तो इसका भी कितना आएगा, हेड ट्रेल आएगा, है ना, हेड या आएगा या ट्रेल आएगा, चित आएगा या पट आएगा, और इसका भी यही आएगा। ठीक है बच्चों, यही आएगा। अब देखो, कुल परिणाम कितने, देखो कुल परिणाम, देखो जब हमने एक को उछाला था तो हमारा परिणाम कितना आया था, 2 आया था, यानी कि हमने में कुल परिणाम। अब देखो हमने 2 को उछाला है तो हमारे कितने परिणाम आएंगे, 2 गुणा 2, यानी कि कितने आएंगे, 4 परिणाम आएंगे। ठीक है बच्चों, 4 परिणाम कैसे आएंगे, इसको हम अभी देखो कंफर्म करेंगे। अब दोनों को एक साथ उछाला तो क्या क्या परिणाम आ सकते हैं। ठीक है, तो देखो, इन दोनों को हम गुणा कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को गुणा कर देंगे। देखो, पहले हेड हो गया, ठीक है, फिर एच, फिर टी, ठीक है, फिर देखो टी, फिर एच, देखो फिर टी, फिर टी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखो यहां पर कितने आ गए हमारे, 1 2 3 4 परिणाम आ गए। ठीक है बच्चों, अब बच्चों मान लो हमने 3 सिक्के उछाले। ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे 3 सिक्का उछालने पर प्राप्त परिणाम। ठीक है, देखो एक बार सिक्के को उछालते हैं तो हमारा 2 परिणाम आता है, इस बार 3 को उछाला है तो 2 को 3 बार गुणा कर दो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो कितने हो गए, इस बार आएंगे हमारे 8 परिणाम आएंगे। ठीक है, वो कैसे आएंगे, देखो एक सिक्के को उछालते हैं तो हमारा कितना आता है, हेड ट्रेल आता है ना, चित और पट आता है। देखो, जब हमने 2 सिक्के उछाले थे तो हमारा परिणाम ये आया था, तो इसको अंदर लिख लो, इसको अंदर लिख लो। ठीक है, तो देखो इनको गुणा कर लेंगे। तो देखो एच से करेंगे पहले, तो देखो पहले हमारा क्या जाएगा, देखो एच से करेंगे, एच 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 आ गया, फिर एच यहाँ आ जाएगा, देखो एच एच टी हो जाएगा, फिर एच यहाँ हो जाएगा, एच टी एच हो जाएगा, फिर एच यहाँ हो जाएगा, एच टी टी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब देखो टी को करेंगे, अब देखो टी को अंदर गुणा करेंगे, देखो क्या हो जाएगा, टी एच एच, देखो टी एच टी, फिर टी टी एच, फिर देखो टी टी टी, ये हो गया बच्चों। ठीक है, तो देखो हमारे पास कितने परिणाम आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8,
ठीक है, 8 परिणाम आ गए ना। तो बच्चों ऐसे ही हमने इन क्वेश्चनों को हल करना है, ठीक है। तो बच्चों अब हम जान लेते हैं कि पासे के परिणाम हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। पासा आपको पता है, आप लूडो खेलते होंगे, आपको पता है पासा आपका कुछ स्टेप का होता है, ठीक है। इस स्टेप के इसमें अंक होते हैं 6 होते हैं, इसमें 2 3 4 5 6, ये आपके 6 होते हैं, ठीक है। तो देखो इसके परिणाम कितने होंगे, इसके परिणाम होते हैं आपके 1 2 3 4 5 6 परिणाम होते हैं, है ना। परिणाम कितना हो गया हमारा, इसमें 6 हो गया। एक बार पासे को उछालने में हमारे कितने परिणाम आएंगे, 6 परिणाम आएंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों इसमें सम संख्या कितनी है हमारी, सम संख्या देखो इसमें सम संख्या कितनी है, 2 4 6, ठीक है, लिख दो 2 4 6 है, ठीक है। और देखो विषम संख्या कितनी है इसमें, विषम संख्या 1 3 5, ठीक है, विषम संख्या है 1 3 5। देखो अभाज्य संख्या कितनी है, देखो इसमें अभाज्य संख्या कितनी है हमारी, इसमें देखो अभाज्य संख्या हमारी है 2 3 5, ठीक है, जिसमें किसी का भागा नहीं जाता, 2 3 5 2 3 5। और देखो भाज्य संख्या क्या है, देखो हमारी 4 और 6, ठीक है बच्चों, ये हमने। और एक आपकी ना तो भाज्य है और ना अभाज्य है, ठीक है। जो देखो अगर हमने दो पासे को एक साथ उछालने पर परिणाम, ठीक है, ठीक है। अब हमने जब दो पासों को एक साथ उछाला तो उसका क्या परिणाम आएगा, तो देखो बच्चों जब हमने दो पासों को एक साथ उछाला, ठीक है, तो इसका क्या परिणाम आएगा, देखो एक पासे को जब उछाला था तो हमारा परिणाम 6 आया था, ठीक है। इस बार 2 को उछाला है तो 6 गुणा 6 हो जाएगा, यानी कि कितने परिणाम आएंगे, 36 परिणाम आएंगे इस बार, ठीक है बच्चों। अब वो कैसे आएंगे अभी हम आपको प्रूफ के साथ बताएंगे। देखो एक पास में कितनी संख्या होती है, 6, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। और दो पासे उछाले हमने तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 ये हो जाएगा। तो बच्चों देखो एक पासे को उछालने का परिणाम हमारा ये है और दूसरे पासे को उछालने का परिणाम हमारा ये है, ठीक है। इसका क्या करेंगे, इसमें घबराना नहीं है, इसका कार्तीय गुणन कर देंगे, ठीक है। तो देखो पहले कर लो 1 1 1 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 2 हो जाएगा, देखो फिर 1 3 हो जाएगा, फिर 1 4 हो जाएगा, फिर 1 5, फिर 1 6, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब 2 को कर लो, क्या हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा, फिर 2 2 हो जाएगा, फिर 2 3 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 2 6 तक हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो 3 का भी हो जाएगा, देखो 3 1 कहाँ तक हो जाएगा, 3 6 तक हो जाएगा। देखो 4 का भी हो जाएगा, देखो 4 1 से 4 6 तक हो जाएगा। अब देखो 5 1 का हो जाएगा, कहाँ तक हो जाएगा, 5 6 तक हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 6 1 का हो जाएगा, कहाँ तक, 6 6 तक हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो एक लाइन में कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 हैं, ठीक है। और ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, देखो 6 6 का कितना हो गया, 36 हो गया, ठीक है। तो हमारे दो पासे को उछालने में कितने परिणाम आ गए, 36 परिणाम आ गए, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों अब आते हैं तीसरे नंबर पे आपके ताश वाले क्वेश्चन, ठीक है। ताश वाले के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है, ताकि क्वेश्चन करने में हमें क्या रहे, आसानी रहे, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों ताश की गड्डी आपने देखी होगी, ठीक है, ताश की गड्डी आपने देखी होगी। गड्डी में आपके कितने पत्ते होते हैं, गड्डी में आपके होते हैं 52 पत्ते, ठीक है, 52 पत्ते होते हैं आपके। तो हमारा इसका 52 पत्ते होते हैं, तो हमारा कुल परिणाम कितना आएगा, कुल परिणाम आ जाएगा हमारा 52, ठीक है। एक जोकर भी होता है, जोकर को भी हमने यहाँ पर गिना नहीं है, ठीक है बच्चों, ठीक है। देखो जो 52 पत्ते होते हैं उसमें से कौन कौन सी कैटेगरी होती है, एक तो आपके काले रंग के होते हैं, ठीक है, और एक होते हैं आपके लाल रंग के, ठीक है। जो काले रंग के होते हैं वो भी आपके 26 होते हैं, जो लाल रंग के होते हैं वो भी आपके 26 होते हैं, ठीक है। और देखो काले रंग में से देखो 13 पत्ते
और 13 पत्ते, ठीक है। देखो काले रंग में आपके, देखो 13 पत्ते में एक तो होता है आपका हुक्म और एक होता है आपका चीड़ी, यानी कि आपके 13 पत्ते हुक्म के और 13 पत्ते होते हैं चीड़ी के, ठीक है, जो काली कैटेगरी के हैं। और ठीक है, अब लाल कैटेगरी में भी आपके 13-13 पत्ते होंगे, ठीक है। यहाँ पर भी 2 कैटेगरी होंगी। 2 कैटेगरी किस किस चीज़ की होती है? एक तो पान के पत्ते की होती है, पान की, और दूसरी होती है ईंट की। अब देखो जो हुकुम का पत्ता होता है वो आपका इस तरीके से पान जैसा बना होता है, ठीक है, इस तरीके से बना होगा आपका वो, ठीक है। और जो चीड़ी का पत्ता होता है वो आपका पेड़ के टाइप का होता है, इस तरीके का। और जो आपका पान का पत्ता होगा वो आपका इस प्रकार का होता है, और ईंट का पत्ता आपका इस टाइप का होता है, ठीक है बच्चों। ये आपको पता लग गया। जो 52 पत्ते होते हैं ताश की गड्डी में, उसमें से 2 कैटेगरी होती है, काली और लाल, ठीक है। काली में भी 26 होते हैं और लाल में भी 26 होते हैं, ठीक है। काली कैटेगरी के भी 2 कैटेगरी होती है, ठीक है, जिसमें 13-13 पत्ते होते हैं। देखो कौन से होते हैं? एक तो हुकुम का और चीड़ी का, और लाल कैटेगरी में कौन सा होता है? पान और ईंट का, ठीक है बच्चों। अब बात कर लेते हैं बच्चों पत्तों के प्रकार में, ठीक है। पत्तों के क्या क्या प्रकार होते हैं? पत्तों के प्रकार, ठीक है। पत्तों के बच्चों आपके ये पत्ते जो होते हैं ये 2 से शुरू होंगे, दुग्गी से, ठीक है। आपने दुग्गी सुना होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। और फिर होता है आपका गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, ठीक है। ये आपके पत्ते होते हैं। देखो इसको दुग्गी, तिग्गी, चौगी, पंजी, छट्टी ऐसे बोलते हैं। 9 को नहला बोलते हैं और 10 को दहला बोलते हैं, ठीक है। और गुलाम, बेगम और बादशाह, ठीक है बच्चों। ये जो आपके 3 पत्ते होते हैं ना, ये फेस वाले पत्ते होते हैं, ठीक है। इनका क्या होता है? फेस होता है। तो आप लिख सकते हो यहां पर चेहरे वाले। ये कौन से पत्ते होते हैं? चेहरे वाले पत्ते होते हैं, ठीक है बच्चों। और जो बच्चों आपके चेहरे वाले पत्ते होंगे, ठीक है, गुलाम, बेगम, बादशाह, ठीक है, ये 3 पत्ते आपके हर कैटेगरी में होंगे, ठीक है। 3 इसमें भी होंगे, 3 इसमें भी होंगे, 3 इसमें भी होंगे, 3 इसमें भी होंगे, यानी कि 3 3 6 इसमें हो गए, 6 इसमें हो गए, यानी कितने हो गए? टोटल 12 हो गए, ठीक है। तो देखो बच्चों जो इक्का वाला पत्ता होता है वो आपका सभी में होता है, एक एक पत्ता, ठीक है। और कितनी कैटेगरी है? टोटल 4 है, 1 2 3 4, और सब में एक एक है ये, तो कितना हो गया? इक्का कितना हो गया? 1 सब में है और गुणा 4 कैटेगरी है, तो कितना हो गया? 4 तो आपके इक्के हो जाएंगे, ठीक है। 4 कितने हो गए? आपके इक्के हो गए। और देखो बादशाह का भी ऐसे ही होता है, बादशाह, देखो एक एक पत्ता सब में होगा और टोटल कैटेगरी कितनी है? 4 है, तो ये भी कितना होगा? सब में 4 हो जाएगा। और देखो बेगम भी एक एक सारी कैटेगरी में होगी, तो ये भी हो जाएगी 1 चक्को 4, ठीक है। और जो आपका गुलाम होता है वो भी कितना होता है? 1 गुणा 4, 4, ठीक है। जो बच्चों आपके चेहरे वाले पत्ते, ठीक है, ये भी पूछ सकता है आपको, चेहरे वाले पत्ते, अभी बताया मैंने आपको चेहरे वाले पत्ते, ठीक है। मैंने क्या कहा? चेहरे वाले पत्ते 3 3 सब में होते हैं, ठीक है। 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, ठीक है। 3 होंगे और टोटल कैटेगरी कितनी है? 4 है, तो 3 चक्को हो गया 12, तो यानी कि चेहरे वाले पत्ते आपके कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। और यहीं पर बच्चों हमने सारा बेसिक इसका जान लिया है। अब हम इनके क्वेश्चनों को हल करेंगे, ठीक है बच्चों। हम 15.1 का पहला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है देखो, कह रहा निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इसमें कह रहा घटना ई प्रायिकता प्लस घटना नहीं की प्रायिकता क्या होती है? देखो 1 होती है ना। अभी पहले बताया था मैंने आपको, यहाँ पर मैंने आपको बताया था किसी घटना होने की प्रायिकता और किसी घटना के ना होने की प्रायिकता क्या होती है? 1 होती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 1 लिखा है कि देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मैं यहाँ पर, कह रहा उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, ठीक है, क्या होगी? शून्य होगी ना उसकी। ऐसी घटना को क्या कहेंगे? असंभव घटना कहेंगे, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन देखो हमें क्या दिया हुआ है, कह रहा उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, ठीक है। जिसका घटित होना निश्चित है क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। और ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं? निश्चित घटना कहते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कह रहा किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है? 1 होता है। तो देखो एक प्रयोग में जितनी भी घटनाएं होंगी उनका योग कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। तो उनका योग क्या होगा? 1 होगा, तो 1 लिख दिया यहाँ पर। अब देखो अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। तो बच्चों हमने इससे पहले आपको बताया था कि कोई भी जो घटना है वो या तो 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी, ठीक है। और क्या 1 होगी या 1 से छोटी होगी, ठीक है। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, देखो कह रहा है निम्नलिखित प्रयोगों से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं, ठीक है। स्पष्ट कीजिए।
समप्रायिक, ठीक है। पहले तो आपको समझना होगा कि समप्रायिक है क्या, ठीक है। समप्रायिक का मतलब यहां पर है 50-50%। जैसे कि आपने एक सिक्का उछाला तो उसमें से आपको पता है या तो इसमें से हेड आएगा या इसमें से ट्रेल आएगा, ये तो आपको पता है ना, दोनों चीज तो एक साथ नहीं आएंगी, या तो हेड आएगा या ट्रेल आएगा, तो 50-50 चांस है ना कि हेड और ट्रेल के आने के। इसी को हम क्या बोलते हैं, समप्रायिक बोलते हैं, जिसके आने के चांसेस कितने होते हैं, आधे आधे होते हैं, ठीक है बच्चों। अब जैसे कि हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें से कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन इसने दिए हुए हैं कि ये समप्रायिक है कि नहीं है, हमें ये बताना है, ठीक है। अब देखो क्या दिया हुआ है, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती, ठीक है। तो कह रहा है एक ड्राइवर कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, या वो स्टार्ट होगी या नहीं होगी, इसके क्या चांसेस हैं, क्या ये समप्रायिक है, ठीक है। तो देखो जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो, आपने देखा होगा कि आप 10 बार गाड़ी को स्टार्ट करोगे तो आपको 9 बार तो गाड़ी आराम से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। कभी 10 ही बार हो जाती है, और कभी कभार ही ऐसा होता है कि एक बार गाड़ी आपकी स्टार्ट ना हो, ठीक है। तो क्या स्टार्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, 50-50 तो नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये समप्रायिक नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये समप्रायिक नहीं होगा हमारा। अब देखो बच्चों दूसरा क्वेश्चन हमें इसमें क्या दिया हुआ है, कह रहा है एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती। अब देखो वो बास्केटबॉल का खिलाड़ी है, ठीक है, तो उसके चांसेस बास्केट में डालने के क्या ज्यादा होंगे कम होंगे, ज्यादा होंगे ना, क्योंकि वो बास्केटबॉल का खिलाड़ी है, ठीक है। तो उसके क्या है, चांसेस ज्यादा है डालने के, ठीक है, और ना डालने के चांसेस कम है। तो 50-50 तो नहीं है, या तो जाएगा या नहीं जाएगा, चांसेस ज्यादा है क्योंकि उस खेल का क्या है, वो खिलाड़ी है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, ये भी हमारा समप्रायिक नहीं होगा, ठीक है, ये भी हमारा समप्रायिक नहीं होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहा है एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही या गलत, ठीक है। तो देखो आपके पास एक क्वेश्चन है, उसमें से आपको 2 विकल्प दे गए हैं, ठीक है। या तो आप ए विकल्प को बताओगे तो कितने चांसेस हैं आपके सही होने के, ठीक है, 50-50 चांस है ना यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या होगा, ये समप्रायिक होगा, ठीक है, समप्रायिक होगा। तो देखो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहा है एक बच्चे का जन्म होता है, ये तो पक्की, ये तो निश्चित है, ठीक है, कि जन्म हो गया है। अब कह रहा वह लड़का है या लड़की, तो देखो वह लड़का है या लड़की, इसके कितने चांसेस हैं, 50-50 चांस है ना, आधा आधा चांस है ना, या तो लड़का होगा या लड़की होगी, ये तो हमें कंफर्म है कि ये लड़का है लड़की में से कोई होगा, है ना, 50-50 चांस है। तो ये क्या होगा हमारा, ये भी हमारा समप्रायिक होगा, ठीक है। जो 2 ऊपर के थे वो समप्रायिक नहीं थे, और जो 2 नीचे के हैं ये समप्रायिक होंगे, ठीक है। तो देखो तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहा फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, उसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है, ठीक है। देखो जब भी आप कोई गेम खेलते हो, आप उसमें सिक्का उछालते हो, ठीक है, तो कोई न्याय संगत इसलिए माना जाता है क्योंकि हमें पता है यह हेड आएगा या ट्रेल आएगा, ठीक है, और हेड या ट्रेल के आने के चांसेस कितने हैं, 50-50% है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अगर आप लिखोगे यह न्याय संगत माना जाता है क्योंकि यह क्या है, समप्रायिक है, तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा समप्रायिक हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सिक्का उछालने के बाद 50-50 चांसेस होते हैं कि हेड आए या ट्रेल आए, ठीक है, इसलिए ये न्याय संगत माना जाता है। आई होप कि बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अब देखो आपको तो इसमें देखने से पता लग रहा होगा कि कौन सी संख्या प्रायिकता नहीं हो सकती, ठीक है। देखो यहाँ पर साफ दिख रहा है कि ये माइनस में है और माइनस वाली प्रायिकता नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है ये कितने से कितने तक होने चाहिए, ये 0 से 1 तक होता है, या तो 0 से ऊपर होगा या 1 से नीचे होगा, ठीक है। 0 से नीचे हो गया तो ये गलत हो जाएगा, जो माइनस वाला होता है वो 0 से ही नीचे ही तो होता है ना, तो इसलिए हमारा गलत है। अगर आप 2/3 का भाग करोगे तो भी ये भी आपका 0 से बड़ा आ रहा है और 1 से कम आएगा। 15 को आप 100 से भागा कर दोगे तो आपका कितना आएगा, 0.15 आ जाएगा, ठीक है। 0 से तो ऊपर ही है ना, और 1 से छोटा है, और देखो ये देखो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, ठीक है। तो देखो माइनस वाला आया है, इसलिए ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0 से छोटा है इसलिए क्या होगा, ये घटना प्रायिकता नहीं हो सकती। देखो क्या कह रहा है, यदि P का मतलब देखो प्रोबेबिलिटी है, E का मतलब इवेंट है, इवेंट मतलब घटना, ठीक है। घटना 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है, होने की यह है और नहीं होने की यह है, तो क्या होगी, इसको हम हल करेंगे। तो देखो बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, अच्छी तरह से लिखेंगे, दिया है देखो होने की प्रायिकता इसने क्या दी है हमें, P बराबर इसने दी है हमें 0.05, ये दिया हुआ है ना, और नहीं होने का क्या दिया हुआ है इसने क्या बोला है, नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है, नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी, नहीं को हमने क्या करा, ई डैश कर दिया, ठीक है। अब बच्चों हमें पता है तो हम लिखेंगे इसमें, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, देखो हमें पता है कि इसका योग कितना होता है, इसका योग 1 होता है, ये हमने अभी पढ़ा है ना। अब देखो होने की हमारे पास क्या है,
पी का मान है हमारे पास 0.05, ठीक है। और ये देखो ये नहीं होने का हमने निकालना है, तो पी ई डैश हमने तो निकालना है, बराबर क्या है 1, ठीक है। अब देखो पी ई डैश ऐसे ही रहा, और देखो 0.05 उधर को चला गया, वहाँ तो 1 है ही पहले से, और ये भी उधर को चला गया, तो वहाँ जाकर हो गया माइनस का 0.05, ठीक है। अब क्या करोगे, एक में से आप इसको घटा दो, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो एक को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 0, ठीक है, और इसमें से क्या करना है हमने 0.5 को घटा देना है। अब देखो 10 में से 5 गया तो 5 बचा आपका, फिर देखो 9 आ गया, 9 में से 0 गया तो 9 आ गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पॉइंट आ गया और देखो ये तो 0 हो गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया 0.95, और बच्चों यही है हमारा आंसर, ठीक है। देखा आपने कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। अगर बच्चों आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो देखो बच्चों अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नंबर 6, कह रहा है एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, ठीक है। एक थैला है उसमें केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली नंबर 1 संतरे की महक वाली हो और नंबर 2 नींबू की महक वाली हो, ठीक है। हमने ये बताना है। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है ये, ठीक है। क्या कह रहा है, देखो हमसे कह रहा है एक थैला है, ठीक है, एक थैला है, इसमें कुछ गोलियां रखी गई हैं, और ये कौन सी गोलियां हैं, ये नींबू की महक वाली हैं, ठीक है, नींबू की महक वाली गोलियां हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो नंबर 1 उसने हमें क्या दिया हुआ है, वह संतरे की महक वाली। अब देखो इसमें तो पहले ही बोल रखा है उसने कि नींबू की महक वाली, संतरे का तो उसने नाम ही नहीं लिया है ना, तो हम लिख देंगे इसमें संतरे की महक वाली गोली की प्रायिकता क्या हो जाएगी फिर, तो हम लिखेंगे संतरे की महक वाली गोली की प्रायिकता क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि संतरे की महक वाली तो है ही नहीं, ये तो नींबू की महक वाली है ना। तो ये क्या हो जाएगी, ये असंभव घटना हो जाएगी, असंभव घटना, ठीक है। और देखो नंबर 2 उसने क्या दिया हुआ है, नींबू की महक वाली गोलियां, नींबू की महक वाली गोली की प्रायिकता क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये निश्चित है। तो ये कौन सी घटना है, ये निश्चित घटना है, ठीक है बच्चों। इसी के साथ बच्चों ये आंसर भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, देखो ये हमें क्या दिया हुआ है, कह रहा यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में, यानी कि एक समूह में 3 विद्यार्थी हैं, 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता 0.992 है, इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन है, ठीक है। तो देखो बच्चों क्या कह रहा, ये कह रहा 3 विद्यार्थी हैं, ठीक है, ये कितने विद्यार्थी हैं 3 विद्यार्थी हैं, ठीक है, और कह रहा 3 में से 2 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता, ठीक है। क्या दिया है इसने, जन्म दिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता इसने हमें क्या दी है 0.992 दी है, ठीक है। एक ही दिन जन्म ना होने की प्रायिकता उसने हमें ये दी है, जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता ये दी हुई है, तो इसको क्या मान सकते हैं, इसको हम मान सकते हैं P इंडेक्स मान सकते हैं। और देखो जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता ये हमें क्या करनी है, ये निकालनी है, ठीक है, ये हमें निकालनी है। अब देखो हमें पता है, हमें क्या पता है, देखो इवन डैश प्लस ना होने और होने की प्रायिकता बराबर कितना होता है 1 होता है, हमें पता है ना। और देखो इसने हमें क्या दिया हुआ, जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता क्या दी हुई है इसने, ये दिया हुआ है, तो मान रख दो यहाँ पर 0.992, ठीक है। और जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता क्या कह रहा है, हमें निकालनी है, ठीक है। तो PE1 ये हमें निकालना है, ठीक है, बराबर क्या है 1। अब देखो PE1 को हम खाली करेंगे, देखो वहां तो 1 है ही, इस 0.992 को हम उधर को ले जाएंगे तो वहां जाकर हो जाएगा माइनस का 0.992 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, एक में से इसको घटा देंगे, ठीक है। एक में से घटाएंगे कैसे,
देखो 1 है, 1 के पीछे 3 जीरो लगा देंगे ऐसे करके, ठीक है। ये क्या है 0.0992, ये ऐसा है। अब देखो इसमें से घटा दो, देखो 10 में से 2 गया 8 बचा आपका, ठीक है। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0 हो गया, ठीक है। 0.0, तो आपका आंसर क्या आ गया, बराबर आपका आंसर आ जाएगा 0.008, ठीक है बच्चों, और यही है आपका आंसर। तो बच्चों यहीं पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और ये इस पार्ट में हमने 7 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है, और अगले पार्ट में हम सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और अगले पार्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप वहां जाकर जल्दी से इनको भी कंप्लीट कर सकते हैं बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।